वीसापुर गांव में सुब्बा नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी किराने की दुकान थी। हालांकि उसके नाम पर थे लाखों रुपए, लेकिन वो था बड़ा कंजूस। गांव के लोग उसके बारे में बहुत अपमानजनक तरीके से बात किया करते थे। उसके पास कितना भी हो, वो कंजूसी नहीं छोड़ता। अरे इतना सारा पैसा लेकर जाएगा कहाँ? दूसरों के प्रति दयालु होने की बजाय वो दूसरों से सब कुछ छीनने की कोशिश करता है। कितना बेकार जीवन जी रहा है। हालांकि सुब्बा को पता था कि लोग उसके बारे में कैसे सोचते हैं, लेकिन उसने कभी भी खुद को अच्छे के लिए बदलने की कोशिश नहीं की। सुनो जी, हमने अपने लिए जरूरी से अधिक धन जमा कर लिया है और शुक्र है कि हमारी दुकान भी अच्छी चलती है। आप दूसरों के प्रति दयालु हो जाएं, इससे हमारा भी भला होगा। और जिस तरह से गांव वाले आपके बारे में बात करते हैं, उसे सुनकर मेरा दिल रोता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? और वो सब लोग तो मेरी दौलत से जलते हैं। उनकी फालतू बातें दिल पर मत लो और आज मेरे लिए जरा बढ़िया सा मसाला बैंगन बनाओ। उसकी पत्नी जानती थी कि उसका पति उसकी अच्छी बातों पर भी तवज्जो नहीं देता और इसीलिए वो उस पर आगे कुछ नहीं बोलती। ठीक है, तो बाजार जाओ और कुछ बैंगन ले आओ। मैं तुम्हारी पसंदीदा मसाला करी तैयार करूंगी। तुरंत वो एक थैला लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। पूरे बाजार में राम एक बहुत अच्छी सब्जी बेचने वाला था, जो ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां बेचता था। गांव वाले हमेशा कहते थे कि राम बहुत अच्छा इंसान है, जो ताजी सब्जियां वाजिब दाम पर बेचता है। ज्यादातर लोग उसकी दुकान पर सब्जी खरीदने जाया करते थे। सुब्बा भी अपना थैला उठाकर राम की दुकान पर जाता है। राम अपनी दुकान के सामने कई तरह की सब्जियां और उन्हें चुनने के लिए टोकरियां लेकर बैठा था। अरे राम, 1 किलो बैंगन कितने के लगाओगे? फिर वो आधे घंटे के लिए उसकी कीमत पर मोलभाव करना शुरू कर देता है और फिर बाद में अच्छे बैंगन चुनने में और आधा घंटा बिता देता है। बैंगन ले लेने के बाद वो वहां आने वाले दूसरे लोगों के साथ जबरदस्ती की बातें करने लगता है। राम बेबस खड़ा रहकर बैंगन के बदले में अपने पैसे लेने के लिए सुब्बा का इंतजार करता रहता है। तभी सुब्बा पैसे दिए बिना भागने की कोशिश करने लगा। सुनिए, क्या आप कृपया उन सब्जियों के लिए पैसे दे सकते हैं जो आपने खरीदी हैं? ये तुम क्या कह रहे हो राम? क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर पड़ गई है? मुझे याद है कि मैं तुमको 2 रुपए का नोट बहुत पहले ही दे चुका हूँ। दूसरों को सब्जी देते हुए भूल गए? सोचो याद करो। नहीं साहब, आपके बाद कोई ग्राहक नहीं आया। राम ने झिझकते हुए कहा। राम, मैंने दिया था तुम्हें 2 रुपए का नोट, ठीक से याद करो। और नहीं तो मैं तो इतना अमीर हूँ, तुम नहीं मानोगे तो 2 रुपए और पकड़ा दूंगा। क्या करूंगा? कोई बात नहीं साहब, आपको मुझे दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपने कहा, शायद मैं इसे पहले लेकर भूल गया हूँ। अब आप जा सकते हैं। मुफ्त में सब्जियां हड़प कर लेने के लिए सुब्बा ने खुद को शाबाशी दी। तो क्या हुआ अगर मुझे यहाँ 1 घंटे से ज्यादा खड़ा रहना पड़ा? मुझे कुछ सब्जियां मुफ्त में मिल गई। आखिर मैंने अपने 2 रुपए बचा लिए। उसने वो थैला अपनी पत्नी को थमा दिया। फिर वो आराम पाने के लिए अपने पैर को दबाता है कि अचानक देखता है उसकी एक अंगूठी गायब है। अंगूठी की कीमत 20,000 रुपए थी। भगवान ही जाने मैंने इसे कहाँ खो दिया। फिर वो अंगूठी खो जाने पर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ जी, तुम इस तरह जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सुब्बा उसे एक भी शब्द नहीं कहता और कम से कम 10 बार अपने घर में घूम घूम कर ढूंढता है। इसी बीच राम वहां आ जाता है। साहब। सुब्बा को लगता है कि राम वहां अपनी सब्जी के पैसे मांगने आया है। तभी राम कहता है, साहब, मैंने अपनी सब्जी की टोकरी के नीचे ये अंगूठी देखी। मुझे लगा कि ये आपकी हो सकती है। शायद सब्जी खरीदते वक्त गिर गई थी। हाँ, ये मेरी अंगूठी है। मैं उसे बहुत देर से खोज रहा था। फिर वो अपनी अंगूठी लेकर बहुत शर्मिंदगी भरे शब्दों में कहता है, राम, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुमसे सब्जियां ली, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं दिए। हालांकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, फिर भी तुम मेरी अंगूठी मुझे लौटाने आ गए। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुकाऊं।
फिर वो अंदर जाता है और 100 रुपए लाकर राम को देता है। तब से सुब्बा अपनी कंजूसी छोड़ देता है और ईमानदार बनने की कोशिश में लग जाता है। सुब्बा में ये अच्छा बदलाव गांव के लोगों को नजर भी आने लगता है।